आपने मुझे शादी में क्यों नहीं बुलाया अंबानी जी? आपको पता है कि अगर आप मुझे बुलाते तो मैं फ्लोर तोड़ देती। राखी सावंत ने क्यों दी अंबानी को गाली और क्यों कहा कि तुमने मुझे नहीं बुलाया, ये अच्छा कर दिया। और ये सब चीजें मैं क्यों बोल रहा हूँ, अब ये वीडियो देख के मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि लड़कियों को जो आजादी मिल रही है वो सच में उनके लिए और हमारे समाज के लिए ठीक बेनिफिशियल है या नहीं। मतलब उनको ये आजादी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। मतलब आज से 10-15-20 साल पहले जब लड़कियों को घर में रखा जाता था तो ये वीडियो देख कर लगता है कि वो जमाना ही ठीक था। अगली न्यूज आ रही है यूपी के हाथरस से, जो कि बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। दरअसल वहाँ की एक शादी में एक लड़की का 2 लोगों ने रेप कर दिया और उस लड़की को वहाँ के शादी के ओनर के द्वारा हायर किया गया था लोगों का वेलकम करने के लिए। सच में यार कितना डिस्गस्टिंग माइंड वाले लोग भरे पड़े हैं यार। इन जैसे लोगों के लिए ही तो जीबी रोड जैसी सुविधाएं उपलब्ध है, ये लोग वहाँ मरने क्यों नहीं जाते, समझ नहीं आता यार। क्या बोलूं ऐसे लोगों के बारे में। हमारे और भाई बहन, क्या इसको क्या बोलूं समझ नहीं आ रहा, आप समझ लेना कि क्या है ये। मतलब मैं तो और मीठे के बारे में, मतलब क्या और मीठे की ये वाली वीडियो या फुटेज तो आपने कहीं ना कहीं देखी होगी, जो कि सोशल मीडिया पे इन दिनों बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। इस फोटो को मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसके नीचे इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स है ना, जिन्हें पढ़ के आपका दिल माइंड ब्लोइंग झूम उड़ेगा। ये रहे उनके कुछ स्क्रीनशॉट जिन्हें आप खुद पढ़ो तो आपको भी आनंद प्राप्त होगा। मैं क्यों ही मेहनत करूँ। ये सबसे खतरनाक वीडियो है जहाँ मलाइका अरोड़ा बड़े बम वाली आंटी लड़की, इसको क्या बोलूं समझ नहीं आ रहा, कुत्ता बनी हुई है, मतलब कि कुत्ते वाली डांस कर रही है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, जरा ये स्टॉप देखो, लग रही ना डॉगी पोपो पोपो, मतलब कुछ मांग रही हैं। वेल इसके नीचे भी लोगों ने बड़े ही शानदार कमेंट्स किए। पहले तो आप ये डांस एंजॉय कर रहे हो, जब फ्री में देखने को मिल रहा है मुजरा, तो क्यों करेंगे खर्चा। तो जरा ये डांस एंजॉय करो, फिर देखो ये नीचे वाले कमेंट्स और इनको भी पढ़ के लुत्फ उठाओ। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को ब्राजीलियन बाइकर्स के बारे में बताया था, जहां 7 लोगों ने इस ब्राजीलियन गर्ल का रेप किया था उसके हस्बैंड के सामने। तो झारखंड पुलिस की एक अच्छी कामयाबी की वजह से, अच्छी मेहनत की वजह से वो लोग अगले दिन ही अरेस्ट कर लिए गए, पर उनमें से 3 लोग अभी भी मिसिंग हैं, जिसके बारे में अप्रिशिएट करते हुए ब्राजीलियन गर्ल ने भी अपनी स्टोरीज पर इंडिया की पब्लिक और झारखंड पुलिस को थैंक यू कहा है। अब जरा आप इस हॉट सी लेडी को देखिए। वैसे तो इसको लेडी कहना भी कहीं ना कहीं शर्म वाली बात लग रही है, क्योंकि ये किसी लड़की से कम नहीं लग रही है, लेकिन ये हैजा योगा टीचर है और आज एक अच्छी माँ भी है। मतलब कि इनको देख के आप लोगों को लग नहीं रहा होगा कि इनकी एक बेटी है, पर इनकी एक बेटी है और इनका इंस्टाग्राम पर एक पेज भी है जहाँ ये लोग लड़कियों के लिए, मतलब कि सबके लिए ही योगा सिखाते हैं, पर स्पेशली लड़कियों के लिए, जहाँ ये ऑनलाइन कोर्स भी सेल कर दिए हैं। तो अगर आपकी भी बहन, बेटी, भाभी, वाइफ हैवी है या अपनी भारी वेट से परेशान है तो इनसे कांटेक्ट कर सकती हो। इनका इंस्टाग्राम पेज ये है जो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। राखी सावंत ने क्यों दी अंबानी को गाली और क्यों कहा कि तुमने मुझे नहीं बुलाया, ये अच्छा कर दिया। और ये सब चीजें मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये आप ना भाई खुद सुन लो उनके मुंह से कि राखी सावंत ने क्या क्या कहा है अंबानी जी के लिए। अंबानी जी नमस्ते, आपने मुझे शादी में क्यों नहीं बुलाया अंबानी जी? आपको पता है कि अगर आप मुझे बुलाते तो मैं फ्लोर तोड़ देती, कुर्सियां तोड़ देती। मेरा डांस अभी तक आपने देखा नहीं अंबानी जी। ये इन सब को रिहाना, ये कौन आइकॉन, ये किन लोगों को आपने बुलाया? मेरे सामने ये सब मूंगफली है। वेल लेट्स इनटू द न्यू हरकत ऑफ उर्फी जावेद। अब ये मैडम पता नहीं क्या अगली एक गंदी सी ड्रैगन वाली ड्रेस पहन के आ गई हैं, जिसकी वजह से लोग बाग इन्हें फिर से कमेंट्स में भर भर के गालियां ही दे रहे हैं, जैसा कि ये बचपन से अभी तक खाते हुए आई है। मतलब इंसान हम लोग रोटी पानी खाते हैं, लेकिन ये तो बचपन से गालियां खा खा के बड़ी हुई हैं। अब इनके इस नई खूबसूरत ड्रेस के बारे में आप लोग 2 शब्द तो जरूर कहेंगे, सो कह दीजिए कमेंट में। सो लेट्स कम इनटू द न्यू खबर ऑफ अनुराग ढोभाल, जिसे कुछ प्रजाति के लोग UK07 राइडर के नाम से जानते हैं। दरअसल ये आज एक बहुत बड़ी समस्या यानी कि कंफ्यूजन में फंसे हुए हैं और
और आप लोगों यानी कि अपनी जनता, अपने सब्सक्राइबर से उन्होंने बहुत बड़ा सजेशन और हेल्प मांगी है। उन्हें दरअसल समझ नहीं आ रहा कि वो व्हाइट और ऑरेंज गाड़ी में कौन सी गाड़ी प्रेफर करें या कौन सी गाड़ी लें। तो इसी रिगार्डिंग उन्होंने इसी कंफ्यूजन को दूर करते हुए आप लोगों को बताया है और आप लोगों से ही सजेशन मांगा है। बाकी की चीजें आप खुद सुन लो उनके मुंह से, और कहीं से भी सुनोगे क्या। इतनी ज्यादा रेयर गाड़ी की कंडीशन सही होना बहुत जरूरी है। एक और सुपर हम लोगों को मिली है MK4 वाइट, एंड वो जो MK4 वाइट है ना गाइस, उसकी कंडीशन A1 है। ट्रस्ट मी, मैं वो गाड़ी देख करके आया हूँ, बट वो गाड़ी ना लाइक फुल स्टॉक है। सो एक जगह हम लोगों को मॉडिफाइड मिल रही है और एक जगह हम लोगों को स्टॉक गाड़ी मिल रही है, बट जो स्टॉक वाली गाड़ी है ना उसकी कंडीशन A1 है। सो मेरे को बताओ यार, क्योंकि अगर हम लोगों ने ऑरेंज वाली ले ली ना तो फ्यूचर में कभी भी, तो फिर मेरे दिमाग में एक पॉइंट आया कि भाई ऑब्वियसली बात है हमें से इंडिया लेकर के आनी है। एंड ये जो सुपर है ना, ये राइट व्हील ड्राइव है, तो मैं इसे फुल कस्टम इंपोर्ट करवा रहा हूँ। कारने वाला सीन नहीं है, इसे हम लोग परमानेंटली इंडिया में सुपर MK4 इंपोर्ट कराएंगे, यानी जिंदगी भर तक हमारे साथ ही रहेगी। मेरी बात भी हो चुकी है। सो मेरे को अब बताओ कि वो स्टॉक वाली लेकर के हम लोग एक पूरी जीरो से मॉड कराएं, और जैसा हम लोग चाहेंगे ना वो वैसी मॉड होगी, एंड वो जिंदगी भर हमारे साथ रहेंगी। है तो फिर वी रियली नीड इट इन द मिंट कंडीशन, या फिर वो ऑरेंज वाली उठा लें, लेकिन उसका कुछ पता नहीं कब किधर लग जाए। तो बताओ मेरे को प्लीज, सजेशन, रिप्लाईज आर ओपन। बताओ, I'm confused with this, व्हाइट वाली या फिर ऑरेंज वाली, कमेंट करना। ये चेक करो, ये चेक करो, क्या क्लीन MK4 मिली है गाइस। सो मैंने डिसाइड करा गाइस, हम लोग इसे ना फुल इंडिया कस्टम इंपोर्ट करा रहे हैं गाइस। चेक दिस आउट, क्या मस्त लग रही है भाई, क्या मस्त। ये बहुत रिफाइंड MK4 मिली हम लोगों को। अगर हम लोग सुपर MK4 वाइट वाली लेते हैं ना, तो हम लोग उसके साथ पूरी मॉडिफिकेशन की सीरीज बना सकते हैं। बोले ये क्या बना दिया रॉयल्स रॉय ने यार, मेरे को तो फटके 4 हो चुकी है अब। मतलब अभी तक ये लोग कम महंगी गाड़ियां बनाते थे कि अब इन्होंने और पेल दिया। दरअसल दोस्तों, रॉयल्स रॉय कंपनी ने एक और नई गाड़ी प्रस्तुत की है, यानी कि लॉन्च की है पढ़े लिखों की भाषा में, जिसकी कीमत $31 मिलियन है, यानी कि हमारे भारतीय रुपए में 257 करोड़ रुपए की एक गाड़ी। जी हाँ, एक गाड़ी। और इस गाड़ी का नाम पता है क्या है? आर्कडिया ड्रॉप टेल, जो कि अभी आपकी स्क्रीन पर है। तो यार बताओ, आप लोगों में से किस किस ने इस गाड़ी के खरीदने के सपने देख चुके हैं? क्योंकि मैं तो ना जाने कितने ऐसे लोगों को जानता हूँ जिसने अपने पूरे जीवन में 257 करोड़ रुपए के एक तिहाई हिस्से को भी नहीं कमा पाया है। इवन मैं खुद उसमें से ही एक हूँ, मैं कोई रईस नहीं हूँ। नाउ लेट्स सी अ न्यू न्यूज। दोस्तों, ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है, इसके बारे में नो मस्ती नो मजाक, क्योंकि ये एक महिला हमारे देश की ही है जिनको दहेज लेने की वजह से उनके ससुराल वालों ने काफी प्रताड़ित किया, काफी परेशान किया, जिस वजह से परेशान आकर उस बेचारी महिला ने आज आत्महत्या कर ली, अपनी जान दे दी। तो हमारा समाज या हमारा देश कितना भी आगे यार इकोनॉमी में वर्ल्ड नंबर 5 पर क्यों ना आ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जब तक हम अंदर से नहीं सुधरेंगे, अपने घर की, अपने आसपास की, अपने स्टेट की सफाई नहीं करेंगे, गलत चीजों को छोड़ेंगे नहीं, तब तक हम लोग, हमारी माता बहनें बेटियां ऐसे ही परेशान रहेंगी। यार ये डोरी सिस्टम खत्म क्यों नहीं होता? मेरे को ये समझ में नहीं आता कि खत्म नहीं होता। जब आपने किसी से शादी कर ली तो यार वो इंसान, आपकी वाइफ, अब आपकी अमानत है, आपकी जिम्मेदारी है, आप उसको आगे बढ़ाओ, आप उसके साथ मत करो, दोनों आगे बढ़ो। ये चीजें क्यों नहीं हम लोग अपनाते, क्यों नहीं सोचते इस तरह से चीजों को? नाउ कम इनटू द न्यू खबर। दोस्तों, कहते हैं ना, अगर इंसानों के हाथ पर कटे हों, उन्हें बस नकली ही हाथ पर लगाया जा सकता है, तभी वो कहीं ना कहीं कामयाब होंगे। पर अब ऐसा नहीं है। दिल्ली के एक हॉस्पिटल में एक केस ऐसा आया है जहां एक गरीब पेंटर के हाथ नहीं थे, पर डॉक्टर्स की मेहनत और मेडिकल्स का करिश्मा आज इतना आगे जा चुका है कि किसी व्यक्ति के द्वारा ऑर्गन डोनेशन के कारण आज इस गरीब पेंटर के भी हाथ डॉक्टर्स ने लगा दिए हैं। वाओ, ग्रेट सर्जिकल एक्सीलेंस। ये सूखा पहलवान इन गंजे बाउंसरों के बीच कैसा लग रहा है? जैसे कि भरे हुए आम के पेड़ पर, क्या ही बोलूं, पतली सी उंगली जो दिखती ही नहीं है, या सूखा सा कांटा, बिल्कुल वैसा लग रहा है। लेकिन पैसा आने पे यार आदमी कैसा भी हो, लेकिन शौक तो सारे ही पूरे कर लेता है। उसमें से एक डोली भाई है, पर जब से माइक्रोसॉफ्ट के ओनर बिल गेट्स ने इनसे चाय पी ली है, तब से ये फिर से दोबारा से बहुत तगड़ी तगड़ी सुर्खियों में आ चुकी है, जिसकी एक झलक तो आपके सामने ही चल रही है। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको
हमारी खबरें पसंद आई हो तो कर लेना भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब क्या बोलते हैं वो सब कर लेना, और इन सब के साथ में जो घंटी दबाते हैं ना ऑल करते हैं वो भाई जरूर कर लेना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर वो नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। सो चलिए मिलते हैं, खुजाते रहिए, हिलाते रहिए और जो कर रहे हो वो करते रहिए। तो टिल देन बाय बाय, सी यू टुमारो यानी कि 8 तारीख को। चलिए बाय।